चलो बच्चों, आज हम लोग चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है। जैसे देखिए यहाँ पर कहेगा नहीं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। यहां ध्यान देंगे बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, दो और चर के मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जड़ के मतलब क्या होता है, रैखिक के मतलब क्या होता है। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, युग्म। आज हम लोग चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, चर के मतलब आपको बताए थे, अगले क्लास में भी बताए थे आपको कि चर और अचर क्या होता है। यहां ध्यान देंगे बच्चों, जब चर कहे ना एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो बच्चों, ये क्या होता है, चर होता है। क्या होता है, आपसे पूछे ना कि चर किसको कहते हैं, एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब आपसे यहाँ से पूछे बाबू कि अचर किसको कहते हैं, 1 2 4 -10 16 4/10 कुछ भी अंक हो वो क्या होगा, अचर होगा। क्या होगा, तो बच्चे अचर और अचर सुनना है आप लोग को। चर किसे कहेंगे, एक्स वाई जेड को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। हाँ, 1 2 3 -10 4 को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब यहाँ देखिए समझना, आज के बाद जो अगर ये इस मैथ को अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो आज के बाद दोबारा आपको समझने की दरकार नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिएगा आगे, इसके बाद कहते हैं ना कि इसके बाद रैखिक, रैखिक का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, हाँ आपसे पूछना युग्म के मतलब क्या होता है, तो युग्म के मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। और रैखिक का मतलब होता है बाबू उसका घात। क्या होता है, तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे बाबू, रैखिक का हमेशा जो घात होगा ना वो एक होगा। कितना होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो इसका घात होगा वो कितना होगा, एक होगा। अब बताइए चर पद किसको कहते हैं, एक्स वाई जेड को हम लोग क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अचर पद में आते हैं तो 1 2 4 10 4 16 कुछ भी अंक रहे वो क्या होगा, अचर होगा। क्या होगा, तो चर और अचर समझ आ गया। युग्म का मतलब क्या होता है बाबू, जोड़ा, यानी इसमें कितना जोड़ा होगा, दो जोड़ा होगा। नहीं किसका जोड़ा होगा, रैखिक का जो जोड़ा होगा वो दो होगा, एक्स रहे वाई रहे ए रहे या फिर बी रहे। अब यहाँ हम ध्यान देंगे बाबू कि समीकरण बनता दो चर वाले समीकरण होता क्या है। दो चर वाले समीकरण जिसमें दो युग्म, दो रैखिक युग्म हो। कितने युग्म हो, जैसे यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ समझिएगा, मान लिया जाए क्या है, आई क्या है, वाई, तो एक्स और वाई, एक्स और तो ये भी एक ये भी क्या हुआ, एक चर हुआ, और ये भी क्या हुआ, एक चर हुआ। जब दो चर मिलेगा क्या मिलेगा, जब दो चर मिलेगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेगा। अब यहाँ से बच्चों पहले आप लोग हम चेक करते हैं कि बताइए कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3x + 4y = 12, क्या ये रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, है ये, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखिए एक चर है, यहाँ एक चर है। जब दो चर रहे तो ये कौन सा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। क्या अब बताइए 3x + 4 = 12 ये है दो चर वाला, क्योंकि इसमें युग्म क्या है, आपको बताया था युग्म में दो होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है इसमें एक्स का जोड़ा वाई, कहीं एक्स वाई ए बी सी डी कुछ है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं। तो अब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पहचानने के लिए आ गया, कैसे पहचाना जाता है। अब देखिए बनाने के लिए ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर बनता कैसे है ये देखिएगा। कहते हैं ना, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसमें 3 प्रश्न है बाबू, 3 प्रश्न में से है हर एक साल अटलिस्ट 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें ग्राफीय विधि से हल भी करे, किसके विधि से, तो देखिए सर्वप्रथम अगर हमको समीकरण बनाने के लिए आ जाता है तो हमको ग्राफ बनाना, एक्स वाई का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है। आज अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं, तो आशा करते हैं कि आज के बाद आपको दोबारा कभी मैथ पर दोबारा इसको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज इस तरह से आपको ये बताया जाएगा कि आपकी पूरी जो कंक्लूजन होगा वो आपको दूर कर देंगे। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम उसको देखकर उसका
सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया, फिर सोल्यूशन आपका बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तब अगर अब यहाँ पर ध्यान दें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो अपने घर जाइए और एमएस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब पर जो वीडियो है मेरा, डायरेक्ट आपके फोन तक पहुंच सके और आसानी से आसानी तरीका से मैथ को आप सीख सके। मैथ को रटने का प्रयास नहीं कीजिए, मैथ को हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? समझने का। मैथ अगर आप समझते हैं तो फिर आपको आने वाला मैथ भी आसानी से बना लेते हैं। अगर रटन विद्या करते हैं तो मैथ अगला आपको नहीं बनेगा। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। आशा करेंगे ये वीडियो जो हम बताएंगे आज वो आपको पूरी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे बाबू, अब हम चलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन के 3.1। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। आफ्ताब कौन कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ सबसे पहले हम ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले मानेंगे। क्या कहेंगे? माना आफ्ताब की आयु बराबर, आफ्ताब की आयु बराबर x। ठीक है बाबू। अब ध्यान देंगे उसकी पुत्री की आयु बराबर, उसकी पुत्री की आयु बराबर, उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या माने बाबू? 22। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। 7 वर्ष मतलब कि पहले। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष का पहले कह रहा। तो यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न में क्या रहा बाबू? 7 वर्ष पूर्व। यहां ध्यान देंगे, जब पूर्व कहे ना तो समझिए कि माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी मेरा उम्र कितना है? 25 वर्ष है, और हमसे पूछा सर बताइए अब 7 साल पहले कितना थे? तो 7 साल पहले हम कितना रहे होंगे? तो बताइए हमारे एज घटा कि बढ़ा? तो बताइए पूर्व में माइनस होगा कि प्लस? समझ आएगा सभी को? अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की आयु x - 7 हो जाएगा। और 7 वर्ष बाद जो है, 7 वर्ष बाद इसका बेटी की आयु कितना हो जाएगा? 22 - 7। अब देखिए कहता है ना कि हमको दोनों में इसको आयु को बराबर करना है? यहाँ भी करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। देखिए बताते हैं, तो कहता है ना कि 7 जो x - 7 किसका? आफ्ताब की आयु हुआ, और 22 - 7 उसका क्या हुआ? बेटी की आयु हुआ। लेकिन कहता है कि हमेशा देखिए कि बाप बड़ा होगा कि बेटी? तो बाप बड़ा होगा तो बेटी में हम क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? तो देखिए 7 से यहाँ क्या कर देंगे? गुना करेंगे। तो देखिए x - 7 7 को 22 से गुना करें कितना होगा? 7 22 और 7 7। अब यहाँ ध्यान देंगे बाबू, प्लस में है कि माइनस में? इसको इधर लेके चल आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस में। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, अब ये माइनस में उधर जाएगा तो 7 -49 प्लस कितना हो जाएगा? 7। तो x - 7 बराबर बाबू कितना हो जाएगा? -42। समीकरण फर्स्ट। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इधर बनाते हैं बाबू। अब कहता है, फिर प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अनुसार कहता है अब से 3 वर्ष बाद, पहले 7 वर्ष पहले था, अब क्या कर रहा है? 3 वर्ष बाद के मतलब प्लस होगा कि माइनस? समझिए मेरी उम्र 25 वर्ष है, कहता है सर 3 साल बाद अब कितने हो जाइएगा? तो 3 साल बाद हम 28 साल के हो जाएंगे। तो उम्र बढ़ा कि घटा? तो बताइए प्लस होगा कि माइनस? गुड। अब यहाँ प्रश्न से करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न से 3 वर्ष बाद ने कहा है, तो 3 वर्ष बाद देखिए आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा बाबू x + 3, और उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा? उसकी पुत्री की आयु बराबर 22 + 3। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, कहता है 3 वर्ष बाद, तो बताइए इसका बेटी में 3 गुना होगा कि पिता में? बेटी में, क्योंकि छोटा है वो, तो जब छोटा को नहीं बराबर कहेंगे। जैसे कि यहाँ मान लेते यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या 2 जोड़ देंगे 4 में तो बराबर हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। इसलिए बराबर करने के लिए इधर में जोड़ेंगे। अरे हमेशा जो गुना होता है या फिर जो जुड़ता है वो छोटा वाला में जुड़ता है। किस में जुड़ता है? यानी छोटा कौन है? बेटी है कि बाप? गुड। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देखिए
इसकी पिता का आफ्ताब की आयु हो गया x+3 वर्ष और इसकी पुत्री की आयु हो जाएगा 3 × y+3 वर्ष। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 3 को 22 से गुना करो, कितना हो जाएगा 3 और 3 3 समझ में आया बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो और ये प्लस में इधर आएगा तो x - 3y बराबर 9 - 3 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, समीकरण क्या हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट से हम लोग 2 मान निकालेंगे, कितना मान निकालेंगे, किस लिए निकालेंगे, ग्राफ खींचने के लिए। किसके लिए निकालेंगे, ग्राफ खींचने के लिए। और समीकरण सेकेंड से भी हम लोग क्या निकालेंगे, 2 मान निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, तुम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से मान निकालना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बाकी आपको कहीं कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा। और अगर देखिए ये वाले इसमें किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। देखिए पहले कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तो x - 7, फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष बाद मतलब x+3, बाद कहे तो प्लस और पूर्व कहे तो माइनस। ठीक है, ध्यान है। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे, बाबू लिखे समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट हल निकाल रहे थे। समीकरण फर्स्ट हमारा था x माइनस कितना था 7y ना बराबर -42, समीकरण फर्स्ट था बाबू। अब देखिए इससे 2 मान निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक बार x बराबर 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, तो बताइए x बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, -7y बराबर -42 हो जाएगा। 0 से 7 छक y बराबर बाबू 6 बराबर हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जब x का वैल्यू 0 रखे तो y का मान कितना आया, 6 आया। अब कितना रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो बताइए x माइनस कितना हो जाएगा, देखिए तो 0y हो जाएगा बराबर -42। तो बता 0 को y से गुना करें तो कितना होगा, 0 ना होगा। तो देखिए x माइनस सॉरी ये तो 0 ऑलरेडी हो गया, तो x बराबर कितना हो गया -42। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दें बच्चों, समीकरण फर्स्ट को जो हल किया तो कितना मान आया, 2 मान निकल गया हमारा। देखिए एक है x और एक है y, x का वैल्यू कितना रखे थे 0, तो y बराबर कितना आया, और y का वैल्यू कितना रखे थे, y का वैल्यू रखे थे y का वैल्यू रखे थे 0, तो x का वैल्यू कितना आया था, ये पहला समीकरण से 2 मान निकल गया। अब निकालेंगे बाबू हम लोग दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा जो था कितना था, x माइनस 3y बराबर 6 है ना था दूसरा समीकरण, यही ना था, x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, देखिए कितना सा बता, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे बाबू तो कितना बचेगा, -3y बराबर 6 बचेगा, 3 दूनी, आई माइनस में था सर तो माइनस में देंगे, y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, y बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि y बराबर 0 रखने पर क्या होता है, देखिएगा x माइनस 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा। देखिए इससे भी हमारा 2 मान निकल गया। देखिए x y, x बराबर शुरू में कितना रखे थे 0, तो y का वैल्यू कितना आया था -2, ठीक है। और दूसरा y बराबर कितना रखे थे 0, तो x बराबर कितना आ गया था, x बराबर 6। सबको समझ में आ गया बच्चों। अगर देखिए ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ काटने के लिए इसको आपको कॉपी पर बता दिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप यूट्यूब सेक्शन पर जाकर इसको देख सकते हैं ग्राफ को, इसमें ग्राफ को डाल दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्रयास करें कि इसको पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही आपको पूर्ण समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए MS कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।